चलिए, सर्वाधिक गेमिंग वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गेम खेलता है जो कहाँ? उत्तर प्रदेश। भाई जनसंख्या भी तो है, जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने ज्यादा खेलेंगे लोग यहाँ पर गेम वगैरह हो या जो भी करिएगा। सबसे ज्यादा गेमिंग उत्तर प्रदेश, मोबाइल यूजर भी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है किस रियासत में आधिकारिक निजाम के पोते मुकर्रम जहां का निधन हो गया? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम का क्या हो गया? निधन हो गया। हैदराबाद के जो निजाम थे उनको और मुगलों ने चिंकलीज खान की उपाधि दिया था। चिंकलीज खान की उपाधि किसे दिया गया था? निजाम को। चिंकलीज खान की उपाधि निजाम। आजादी के बाद किस ऑपरेशन द्वारा इसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। आगे बढ़े, रेडी। अगला, किस देश की आबादी 60 वर्षों में गिरावट की? चाइना। चाइना में वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है चाइना और ताइवान एक ही है, ताइवान कोई अलग देश नहीं है। और वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब होता है एक गो लड़का। तो वन चाइना पॉलिसी कहेगा तो एक गो लड़का मत चिपका दीजिएगा वहां पे। वन चाइल्ड पॉलिसी एक लड़का। और वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या होगा? चाइना और ताइवान एक है। वहां पर क्या हो गया, जब आप कभी भी वन चाइल्ड पॉलिसी लाते हैं तो इसका दुष्परिणाम आपको 30 सालों बाद दिखता है। आपके देश में जितनी संख्या बूढ़ों की होती है उतनी ही संख्या बच्चों की, जवानों की भी हो जाती है। रीजन क्या है कि अब एक ही लड़का होगा और वो बुढ़ाएगा और उसका एगो अपने जगह पे छोड़ के जाएगा। तो होता क्या है ना कि 30 से 40 साल बाद इसका एक दुष्परिणाम आता है कि आपका देश बूढ़ा होने लगता है। हम लोग में क्या है कि किसी के घर में मान के चलिए एक बाबा बूढ़ा है, बाबा क्या हो गए? बूढ़ा हुए हैं, तो उनके 2-3 को लड़का रहते हैं सर, वो अभी काम करने की स्थिति में है, 30-40 के एज में है, और उनका नाती पोता 20-22 साल में। तो देश हमेशा क्या रहता है? युवा, मैन पावर ज्यादा हो जाता है। तो हर चीज के दोनों परिणाम को याद रखना चाहिए। तो चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को क्या कर दिया है? कम कर दिया। अभी एशिया का वह देश जो कम जनसंख्या से परेशान है, जापान। जापान की जनसंख्या लगातार गिरावट आ रही है। जापान की जनसंख्या में समझ आई, उसके गिरावट हो गई। अब वो प्लान चला रहा है कि जिसके लड़के ज्यादा होंगे सब उनको कुछ छूट दो भाई, आप नौकरी उकरी दो यहाँ। हाँ? आगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश का? भारत, 141 करोड़। 141 करोड़। आगे बढ़ जाए। अगला कह रहा है बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशियन ओपन 2023 में पुरुष एकल जीतने वाला है विक्टर एक्सेलेशन। विक्टर एक्सेलेशन, विक्टर है, बस याद रखिएगा तो हो जाएगा। बताइए, बैडमिंटन मलेशियन ओपन बैडमिंटन विक्टर, बस एक विक्टर। मलेशियन ओपन बैडमिंटन विक्टर। जैसे ओपन जितना रहता है ये सब टेनिस है तो बैडमिंटन से ही होते हैं सब। तो मलेशियन ओपन बैडमिंटन विक्टर। देखिए, दो याद रखेंगे, मलेशियन ओपन याद रखेंगे और दूसरा याद रखेंगे बैडमिंटन। तो इससे दोनों याद हो सकता है। पूछेगा मलेशियन ओपन खेल का संबंध किससे? तो बैडमिंटन। कौन जीते हैं? विक्टर। मलेशियन ओपन बैडमिंटन विक्टर। मलेशियन ओपन विक्टर ने जीता। विश्व आर्थिक मंच 2023 का आयोजन देखिए ये हर साल होता है स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस, हर साल ये स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में होता है। और इसमें प्रधानमंत्री को जाना होता है बैठक के लिए यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी बैठक होती है, विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक होती है। इसका जगह कभी चेंज नहीं होता है, जब भी होगा तो ये दावोस में होगा। स्विट्जरलैंड के 3 शहर ही फेमस है। स्विट्जरलैंड का एक दावोस, स्विट्जरलैंड का जेनेवा। स्विट्जरलैंड का जेनेवा। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो जेनेवा में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। उसने कई संगठन थे जिसका काम था कि द्वितीय विश्व युद्ध न होने देना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाया, जिस कारण अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया। और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय बना दिया गया अमेरिका, न्यूयॉर्क में। बाकी सारे ऑफिसेज छोड़ दिए गए जेनेवा में, क्योंकि पहले से ऑफिसेज चल रहे थे। इसलिए देखिएगा ज्यादातर संगठनों का मुख्यालय कहां मिलेगा? जेनेवा। हालांकि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। तो कई बार राजधानी से ज्यादा फेमस दूसरे जगह हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड पहाड़ों से घिरा हुआ है। कौन सा पर्वत है वहां पे? आल्प्स पर्वत। और इसी स्विट्जरलैंड पर फान हवा चलती है जो अंगूर को क्या करती है? पका देती है।
यहाँ के संविधान के हिसाब से यहाँ के बैंक का डाटा आप किसी को नहीं दे सकते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड में पाए जाने वाला हर एक बैंक स्विस बैंक कहलाता है। वहां का संविधान के हिसाब से वहां का जो भी बैंक है वो बैंक में कितना पैसा है ये बस उसी को पता रहेगा। बैंक ये डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। ये उसके साथ क्या हो जाएगा, मैंडेटरी कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए वहां के सभी बैंकों को क्या कहा जाता है, स्विस बैंक, स्विस बैंक कहा जाता है। और बड़ा काला धन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा बैंक, स्विस बैंक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तो हमारे यहाँ 2000 का भी नोट क्या हो गया है, बंद। हम आप लोग को बहुत पहले ही जब इकोनॉमिक्स का पिछला बैच पढ़ाए थे ना, उसमें हम आपको बता दिए थे कि सरकार इसको बहुत जल्दी क्या करेगी, बंद करेगी। रीजन क्या था ना, इससे सबसे बड़ा धांधलेबाजी ये हो रही थी कि 2000 के नकली नोट अगर एक भी सक्सेस हो गया तो देश को 2000 की क्षति पहुंचाता था। और इसका मतलब अधिकतम क्षति संभावना बढ़ जाएगी थी। पहले 1000 के नोट होते थे तो एक बार अगर एक नकली नोट घुसा तो देश को अधिकतम नुकसान 1000, लेकिन अभी एक अगर पास हो गया तो अधिकतम नुकसान 2000। अधिकतम नुकसान कितना का हो जाता, 2000। और सोच रहा 2000 का नोटवा में दमो नहीं लगता था। देखिए, करप्शन को कम करने के लिए करेंसी का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए। जितना करेंसी का साइज छोटा रहेगा करप्शन उतना कम होगा। लेट सपोज कीजिए कि भारत में एक कल्पना के तौर पे मानिए कि 10 रुपए से बड़ा नोट ना छापा जाए, एक कल्पना मान के चलिए, और आप किसी को 1 लाख रिश्वत देने जा रहे हैं। सोच रहा बोरा में हो जाएगा। अब ऑफिस में पहुंचाइए, कहा है तो साहब रिश्वत देने आए थे। तो करेंसी साइज जितना कम हो छोटा होगा। लेकिन हमें केवल करप्शन पे तो ध्यान नहीं दे सकते, हमें तो हर चीजों को ध्यान देना पड़ता है। देश के लेन देन में बड़ी ज्यादा वित्तीय समस्या आएगी। तो 200-500 नोट एनफ है, 500 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। 500 को भी लिमिटेड रहना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल व्यापार के लिए 1000-2000 मतलब 100-200 के नोट भी बहुत रहते हैं सर। उससे ऊपर का पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन करते रहिए यहाँ पर, लेकिन हर चीजें लेकर चलना होता है। ज्यादा करप्शन फ्री करेंगे तो इन नेताओं जो कानून बनाते हैं सबसे बड़ा दिक्कत इन्हीं को आने वाला है। चुनाव में फिर बांटेंगे 10-10 रुपए के नोट, इन्हीं को दिक्कत आएगा यहाँ पे। ऐसे ललका नोटवा पे धाए दे असर पड़ता है, इन्हीं को वोट देना है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ होती है, दावोस। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड। बाली में भी बैठक होती है, समरकंद उज्बेकिस्तान में, पेरिस वगैरह, इसमें कभी, लेकिन इसका हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। हमेशा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अगला, केन बेतवा मध्य प्रदेश। केन बेतवा जोड़ना योजना मध्य प्रदेश। अरे आपको नदी में नहीं पढ़ा है, विंध्याचल से निकलेगी के सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, याद रहेगा। उत्तर दिशा की दक्षिण दिशा, उत्तर किसमें जाके मिलेगी, यमुना। इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। केन का पानी बेतवा में, बेतवा का पानी केन, तीनों को जोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? नदी जोड़ो योजना को हम अमृत योजना कहते हैं। क्या कहते हैं, अमृत योजना। अमृत योजना तो सिंध केन बेतवा लिंक प्रोग्राम मध्य प्रदेश। कितने लोग बता सकते हैं माता टीला परियोजना किस नदी पर? माता टीला परियोजना बेतवा नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है, बेतवा। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंडो टर्माइट कहां बनाया गया, कर्नाटक। किसमें, कर्नाटक में। देखिए, ये सोलर से भी क्या कर सकता है, बिजली बना सकता है, साथ में विंड से भी बिजली बना सकता है, और उसके अलावा इसमें क्या लगाया गया, बैटरी में। तो 3 चीजों के लिए ये लग सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 3x योजना। समझ में? जैसे दिन है तो इसमें क्या लगा सकते हैं, सोलर का भी यूज किया जा सकता है। इसी के पास क्या है, सोलर पैनल लगा दीजिए नीचे अगल बगल में, बड़ा सा क्या चाहिए, सोलर पैनल। तो सोलर से भी बिजली बना सकता है, बैटरी से भी बिजली बना सकता है। जैसे दिन में सोलर से बिजली भी बन रहा है, चार्ज भी कर लिया, हवा से भी बन रहा है यहाँ पे। तो ये बिजली, ये विंड टर्बाइन जो होते हैं ये वहीं काम आते हैं कोस्टल एरियाज में, जहां पे हवाएं क्या होती है, तेज चलती है। हवाएं तेज चलेंगी तो विंड टर्बाइन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बताइए कहां पे चालू किया गया इसे, कर्नाटक। कहां पे, कर्नाटक। अभी थोड़ा उसका इलेक्शन रिजल्ट भी याद रखिएगा आप लोग। सिद्धारमैया वहां के क्या हो गए, मुख्यमंत्री। आगे बढ़े, कहां का ये, कर्नाटक में। आगे बढ़े, वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक सुमन गिल। सुमन गिल वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है, सुमन गिल। क्रिकेट से क्वेश्चन आते, खेल से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या, ईशान किशन, ये तो अभी बड़ा फेमस हुए थे यहाँ पे। सबसे तेज गेंदबाज, सबसे तेज, कल ही पढ़ा थे ना परसों, उमरान मलिक। सबसे, ये सुमन गिल। आगे बढ़े, देखिए हम लोग जितना क्रिकेट में पैसा खर्च करते हैं, हम लोग जितना पैसा क्रिकेट में खर्च करते हैं उस हिसाब से क्रिकेट से हमें आउटकम नहीं मिलता है। पैसा कमा लेना अलग बात है,
जितना क्रिकेट में हम लोग पैसा झोंक दिए हैं, अगर 1 साल तक वो पैसा हम ओलंपिक में झोंक दें तो ओलंपिक में हमारी रैंकिंग टॉप 10 में चल आएगी, यहाँ पे टॉप 5 में हम आ जाएंगे। हम लोग क्रिकेट को इतनी वरीयता, इतना इंपॉर्टेंस, इतना पैसा दे देते हैं ना कि उसके आड़ में अन्य खेल दब जाता है, एकदम क्या हो जाता है, दब जाएगा। यहाँ पे आप इस चीज को फील कीजिएगा। कोई कबड्डी पे ध्यान नहीं देता, फुटबॉल है, फुटबॉल हो रहा है यार, हॉकी में कौन जाएगा देखने। यहाँ पर फ्री में टिकट देते हैं तो खाली रह जाता है स्टेडियम, जबकि आईपीएल वगैरह। तो बैलेंस बना के रखना जरूरी है। तो ये देश जब रहता है तो उसको पूरी चारों ओर से देख के चलना होता है। ऐसा नहीं कि आपका क्रिकेट एकदम चल जाए। और क्रिकेट ओलंपिक में भी नहीं है, समझा कि ना। नेशनल गेम होना ना होना अलग बात है। अच्छा, इतना पैसा होने के बावजूद सब खेलेगा से ठीक, अब वर्ल्ड कप के टाइम जाके करने का हो जाएगा, इन सबको सब मेहरा जाएगा सब वर्ल्ड कप के टाइम पे। अब ये सब ठीक रहेगा यहाँ पे। अब वर्ल्ड कप आगे बढ़े। अगला खबरों में रहे, बक्सवा खदन कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। हाँ बांट दीजिए। आप लोग को जानवर वगैरह का पीडीएफ मिल गया है? हाँ, बैठे रहिएगा, मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। लाइव वाले आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। अरे मिल जाएगा जी गधा पहले। चलिए ध्यान से। बुक्स वहां कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ऑनलाइन में भी अपलोड कर देना, हो जाएगा बाबू ऑनलाइन में अपलोड। बुक्सवा जंगल मध्य प्रदेश। देखिए इन जंगलों को काट के इसके नीचे हीरे की माइनिंग है। इसके नीचे क्या है? हीरे की माइनिंग। इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। बिरला कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो इसकी माइनिंग करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्ला करके रख दिए सब। क्या हल्ला कर रही है? लाइव वाले 1 मिनट रुक जाइएगा। जंगल का नाम है बाबू बक्स वहां क्या है? एक जंगल है। इस जंगल को काटा जाएगा, इस जंगल के नीचे खदान बनाई जाएगी, माइनिंग किया जाएगा, वहां से निकलेगा हीरा। वहां से क्या निकलेगा? हीरा। ओरिजिनल हीरा देखिएगा ना तो चमकता वमकता नहीं है, बिना मतलब का चीज है ये सब चीज। अब आर्टिफिशियल हीरा भी आ गया। हीरे को आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। अब सोना चांदी जो है ना, पता नहीं काहे, खैर महिलाएं इसको पहनती हैं तो एसेट का काम आता है। ये भी एक तरह से फायदा है कि एसेट का काम आता है। और आप लोग का ब्याह शादी होगा तो आप लोग सोना का कुछ कुछ दिलाते रहिएगा, मतलब समझिए कि आप ही सब कुछ है दुनिया में। और इतना ही नहीं, कंपैरिजन होता है। और हुनकर हंसुआ पहन ले थी, हंसुली। हाँ। चलिए सबको मिल गया पीडीएफ। लाइव वाले अपलोड हो गया। क्लास के बाद देखेंगे। जानवरों की नस्ल वाला था, 2 क्वेश्चन उससे आता है जानवरों की नस्ल से। कौन जी का हंसती है तुम लोग? बकलो लिया जानबूझ के तेज हंसती है, लड़का डिस्टर्ब हो जाए। आगे बढ़े। बुक्स वहां जंगलों के नीचे किसकी गई? हीरे। कहेगा आर्य जंगल कहां थे? मुंबई। आर्य जंगल मुंबई। आर्य जंगल मुंबई। लिख लीजिएगा आप लोग। आर्य जंगल कहां पर है? मुंबई। इस जंगल को काट के वहां पे बना दिएगा मेट्रो का पार्किंग। मेट्रो का पार्किंग मतलब रात के टाइम पे मेट्रो ना पार्किंग में खड़ा करते हैं, तो कहां बना दिया गया? मुंबई में। तो आर्य जंगल काट के मेट्रो पार्किंग कहां बनाया गया? मुंबई में। अब बुक्सवा जंगल को काट के वहां हीरे की माइनिंग होगी, मध्य प्रदेश। तो बुक्सवा क्या है? जंगल। बुक्सवा जंगल, उसके नीचे क्या मिला है? हीरा। आर्टिफिशियल हीरा बन गया कि नहीं बन गया? आर्टिफिशियल भी हीरा बन चुका है। जिनको हीरा हीरा बहुत लड़का लोगों में बहुत लोगों का शौक होता है सोना चांदी पहनने का। यहाँ पे खैर लड़की सब में ठीक लगता है, आप लोग में उतना नहीं। सबको पीडीएफ मिल गया? कितने लोग को नहीं मिला? हाथ उठाओ। यहां देख लो गधा लोग, जहां नहीं मिला वहां हाथ उठे ले रहना जी। यहां देख लो एक आदमी। एक्स्ट्रा किसके पास है? लौटा दो।
5-10 को दे दो इधर, अपने में बांट ले सब। किसको नहीं मिला और हाथ उठाओ। और सबको मिल गया? और कोई है जिनको नहीं मिला? जिनके पास एक्स्ट्रा है दे दो। किसी के पास एक्स्ट्रा है? सबको मिल गया? उसको दू के दे दो, उसको वो हल्ला कर रही थी, उसको एक और दे दो। वही हल्ला कर रही थी। अरे वो का वही ना, मेरा पीडीएफ, मेरे पीडीएफ कह रही थी हम। बड़ी डांटना पड़ा था पीडीएफ के लिए। वो लड़की 4 को पीडीएफ रख ली थी। अब बताओ किसके लिए? हाँ, किसके लिए रख लेती? खैर लड़का लोग, आप लोग इस सब के लिए टेंशन है। यही सब है तो लड़का को ज्यादा मानते हैं हम। वो अपना मैनेजमेंट समझता है। अब आप बताइए तो पीडीएफ एक लड़की 4 को ले लेगी तब तो पीडीएफ का उड़ गया काम। एसी लगा देना, उसको कल ऑर्डर दे दो एसी का। कल ऑर्डर दे दो, उधर एसी लग जाएगा। आप जित ऑर्डर कर देते हैं, अब जो भी 2-4 दिन लगने में लगे, हो गया लग गया। अरे तुम लोग लाका सब जो बोल देगा वो, आप बोल दो हम इसको खुलवा दें। नहीं, देखो कितना अच्छा है सब। एक बार बोला है खुलवा दीजिए, नहीं, इतना भी नहीं मानते कि बोल देगा तो खुलवा देंगे। चलो, हाँ पीछे नहीं लगेगा, उसमें गर्मी कम लगती है पीछे। यहां आके देखना बहुत उमस लगती है, यहां ज्यादा लगता है। हाँ, आगे बढ़े। इसलिए कोई गधा कर आप समझ में आए सर, ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन बाकी से पूछते गधा, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में बिरला कंपनी हीरा। संयुक्त राज्य ने किस देश आतंकी अब्दुल्ला रहमान मक्की को वैश्विक आकर? अरे भैया, ये और कहां के हो ही सकते हैं? और कहीं के हो सकते हैं क्या? पाकिस्तान का। इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से एक फायदा होता है कि ये कोई भी ट्रस्ट या संगठन नहीं बना सकते हैं। इसके ट्रस्ट संगठन के सारे अकाउंट सीज कर लिए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसे इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर लिया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है कि वह नोटिस जो इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल जारी करती है, और ये सारे देशों के लिए होता है। जहां मिले उसको पकड़ के क्या कीजिए? अरेस्ट कीजिए। पाकिस्तान इन आतंकवादियों को बचाता भी, अपने पकड़ के अरेस्ट कर देता। पता है दूसरा देश वाला पकड़ेगा तो इनको व्यवस्था कर देगा। अगर यूपी पुलिस पकड़ ली तो अलगे हो जाएगा। तो ये जो हो गया, इसे इंटरनेशनल, अच्छा इसे एक बार भारत ने एक बार और किया था, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए एक और बोला था, तो चाइना उस पर वीटो लगा दिया था। कहा था कि अभी हमें प्रॉपर सबूत नहीं मिले हैं कि ये आतंकवादी है। अब वही पाकिस्तान वाला जब मारा, सब दिशा पावर प्लांट उड़ा दिया, सब चाइना का 2 नागरिक मर गया, एयरपोर्ट ले दौड़ा के मारा, तब कह रहा है कि हाँ आतंकवादी हैं। अरे ये किसी के नहीं है। समझ में आए नहीं? इंसानियत के दुश्मन होने के बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे। आगे बढ़ जाए तो ये इंटरनेशनल टेररिस्ट किसे घोषित कर दिया गया? सबसे बड़ी अड़चन कौन बन रहा था? चाइना। प्रतिबंध लगाने से कई सारे फायदा होता है। यहाँ पे ये 26/11 हमला का मास्टरमाइंड के जो भी थे सब उसी में ये जुड़ा हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े बाबू, हम डिटेल से समझा देते हैं आपको। ऑनलाइन वालों में अगर ज्यादा दिक्कत है तो उसे लिखते चला करो, उसे रोक दो, जहां लिखना है वहां क्या करो? रोक दो, पॉज कर दो, फिर लिखो, आगे बढ़ जाओ। आप उसे यूटिलाइज कीजिए ना। आगे बढ़े। हाल ही में किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश स्कीम को बंद कर दिया है? अल्पसंख्यक मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय?
विदेश पढ़ने के लिए सब्सिडी दी जाती थी अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिसके धर्म का प्रतिशत कम हो। अल्पसंख्यक का मान्यता कभी भी धर्म के आधार पर दिया जाएगा, जाति के आधार पर नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत जगह पे हिंदू धर्म अल्पसंख्यक हो गया है, बहुत सी जगह पे मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक है। अब जैसे लक्षद्वीप में देखेंगे तो वहां 96% 96% मुस्लिम है, 96% मुस्लिम, वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक में जाएंगे 96-97% है वहां पे। आगे बढ़े तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या कर दिया, पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है। आगे बढ़े, हाँ अलग अलग जगह पे आप मानिएगा, पूरे देश में नहीं, पूर्वोत्तर राज्य में हिंदू भी अल्पसंख्यक में 93% क्रिश्चियन हो गए हैं, कहीं 85 हो गए हैं। हाँ बांट देगी अलग अलग। नहीं अल्पसंख्यक आपको भरना पड़ेगा, जैसे नागालैंड में अल्पसंख्यक अलग हो, जैसे उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, नागालैंड में नहीं आएंगे, नागालैंड में नहीं आएंगे। तो स्टेट बाय स्टेट क्या होता है, वेरी करेगा वहां पे। तो अब मुस्लिम अल्पसंख्यक में आएंगे, लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक में कहाँ आएंगे, सुपर बहुसंख्यक में आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं। भारत का सबसे मतलब द्वीपीय राज्य है लक्षद्वीप, एकदम पर्यटन की अपार संभावना है वहां। आगे बढ़े, अल्पसंख्यक पढ़ो परदेश योजना किस लिए था, विदेश में पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सोयूज MS-23 रूस का जहाज है। सोयूज यान जो है वो किसका है, रूस का। सोयूज यान रूस का। अमेरिका रूस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सोयूज अंतरिक्ष यान से विदेश मतलब वहां पे भेजता है अंतरिक्ष यात्रियों को। तो सोयूज जो है वो किसका है, रूस का। तो बस ये सोयूज याद रखिएगा, आगे नंबरिंग तो चेंज होते रहता है, उसका मॉडल चेंज होगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। सोयूज रूस का। लॉन्ग मार्च चाइना, लॉन्ग मार्च सोयूज रूस। स्पेस फाल्कन अमेरिका, स्पेस एक्स का फाल्कन है ना, सबसे हैवी है फाल्कन हैवी, तो ये किसका है, रूस का। लॉन्ग मार्च चाइना। ईरान का तो अभी सब दुनिया में दूरी है अभी, और साउथ कोरिया भी सब मामले में उतना आगे नहीं है। देखिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में 4 देश का दबदबा है, अमेरिका, रूस, चाइना और भारत और यूरोपीय यूनियन कई देशों का संगठन है। अगर इंडिविजुअल देश की बात करेंगे तो 4 देश है, अमेरिका, रूस, चाइना और भारत। अब यूरोपीय यूनियन ने समझदारी दिखाई है, पूरे यूरोप महाद्वीप वालों ने कहा कि भाई अंतरिक्ष का चीज कोई इंडिविजुअल चीज तो है नहीं, हम अकेले पैसा काहे लगाएं, सब लोग मिलकर पैसा लगाओ। तो वो सब डेवलप है, पढ़े लिखे हैं, कन्फ्लिक्ट कम है उन सब में। हमारे यहाँ मोदी जी बोले सार्क सैटेलाइट छोड़ते हैं तो पाकिस्तान कहता है नहीं हम इस योजना से बाहर है। तो बाहर में जाओ, सोचा तूने, जहां मुर्गा ना बोलेगा तो सुबेर ना होगा का। उसका कहना हमारे देश की निगरानी होगी। रे चोट्टा कहीं का, तुम अगर इस योजना में शामिल रहता तो तुमको पता रहता कहां की निगरानी होगी। अब तो तुम अपने से बाहर हो गए, अब तो और बढ़िया से निगरानी होगा। और निगरानी नहीं हो रहा है, G-7 पाकिस्तान को बोल देते तुम्हारा ऊपर बैठा हुआ है G-7, ऊपर से देख रहा है सैटेलाइट, क्या कर लेगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा वहां अंतरिक्ष में, सारा चीज देख लिया जाता है। तो किसका था भाई, सोयूज रूस का। सोयूज रूस, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति संसद का नाम ड्यूमा, संसद का नाम ड्यूमा। रूस की ही एक ये जहाज, ये बंदूक है AK-203, AK-203 ये असॉल्ट राइफल है, आर्मी को एडवांस किया जा रहा है। पहले हमारी आर्मी जो थी SLR यूज करती थी, उसके जगह इंसास आया, 47 आया, अब AK-47 से ये तगड़ा है AK-203। इसमें हाँ देखिए AK-203 अमेठी में ये राइफल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, अमेठी, उत्तर प्रदेश का जिला है अमेठी। तो कह रहा है कि किस राज्य में, कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी में है। अमेठी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। तो अमेठी भी लिख सकते हैं, अमेठी। राहुल गांधी पहले यहीं से चुनाव लड़ते थे, हार गए, वायनाड से उठे, और उठने के बाद उनकी सदस्यता चल गई। दिन खराब चल रहा है आजकल, एक जगह से हार गए, केरल के वायनाड से गए तो सदस्यता चल गई वहां पे। समझ गए कि नहीं, वो मोदी कम्युनिटी के बारे में कुछ कमेंट किए थे वहां पे। आगे बढ़े,
ये नंबर सीरीज है के, इसके बनाने वाले का नाम था क्लासिनिकोव। बनाने वाले का नाम क्या था? क्लासिनिकोव। इसने एक ऑटोमेटिक हथियार बनाया था, तो ए से ऑटोमेटिक, के से 1947 में बनाया जाता था AK-47 ऑटोमेटिक क्लासिनिकोव AK-47। उसी का एडवांस रूप है कौन सा? AK-203। ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि इससे आप इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं। जैसे कोई पहाड़ के उस साइड है या बिल्डिंग के उस साइड है तो मारना मुश्किल हो जाता था, तो इसके नीचे देखिएगा ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए भी एक सिस्टम दिया गया है। क्या लॉन्च करने के लिए? ग्रेनेड। यहां बम भर दीजिए, ग्रेनेड अब बम भर दीजिए, उसका एक अलग से ट्रिगर दिया है उसका। आगे बाद धाए से मारिए, बम ऊपर जाके गिर जाएगा। ऐसे हाथ से फेंकेंगे अजय देवगन की तरह मामा ठाकुर, तो कितना दूर जाएगा? समझ में आ गया कि ना आ गया? ज्यादा दूर नहीं जाएगा, उसका अपना एक रेंज होता है। ऐसे मारेंगे ज्यादा दूर चल जाएगा। इसलिए अभी हमारी सेना अपने इंसास राइफल को हटाकर किसे इंट्रोड्यूस कर रही है? AK-203। AK-47 पुराना मॉडल हो गया, उसमें भी इनडायरेक्ट फायर नहीं कर सकते। इसमें क्या है? इनडायरेक्ट। और एक और फायदा क्या है? इसकी साइज क्या है? छोटा है। साइज क्या है? छोटा, तो हैंडल करने में इजी होता है। नहीं तो पता चला कूदने फानने में वही फंस जाता है। पता चला बड़का राइफल लेके, अब बड़का जो बिहार पुलिस को मिलता है लकड़िया वाला, 200 जवान को बुलाइए अपने घर, सीढ़िए पे फंस जाएगा। बंदूकें कम मिल जाता है, इसलिए छोटा बंदूक दे जाता है। AK-203 उत्तर प्रदेश के अमेठी में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम कोरबा। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? यूपी। कहाँ पे? अमेठी। ये राइफल किस देश से लाया गया है? रूस, रसिया से लाया गया। समझौता किया गया, लगभग 2.5 लाख के आसपास राइफल को बनाया जाएगा। 2.5 लाख के आसपास इन राइफलों को क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। उसके बाद जरूरत के हिसाब से एक ही बार हमारी सेना मान के चलिए 14 लाख फौज है, तो किसी भी हथियार को एक ही बार आप 14 लाख नहीं ऑर्डर कर सकते। पता चला उसमें कोई कमी रह गई, या फिर वो रूस के जलवायु, रूस के मौसम के हिसाब से फिट है। हमारे यहाँ का मौसम पल पल बदलते रहता है। रूस में कंप्लीट ठंडा पड़ेगा, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ठंडा, और वही राइफल लेके आएंगे रेगिस्तान में, बालू घुस गया, फांक लिया, बालू चलिए नहीं रहा है, तो पता चला 14 लाख खराब हो जाएगा। अब 2-3 को लाएंगे तो उसका यूज भी नहीं हो पाएगा, इसलिए 2.5 लाख लाया गया है कि मान के चलिए अगर इन केस की रेगिस्तान में नहीं चलता है तो हम उसको फेंकेंगे नहीं, ये कह देंगे कि ये राइफल जम्मू कश्मीर में ही यूज होगा। समझ में गया? या बिहार में आया, पानी में मूर्छा गया, जंग लग गया, अब कॉक नहीं हो रहा है, ले सोच रहे जाम हो गई, पीटो अब उसको यहाँ पे। इसलिए पहले 2 से 2.5 लाख लाया गया है, ट्रायल किया गया। 2 साल 3 साल 4 साल रगड़ के ट्रायल चलेगा। जब परफेक्ट हो जाएगा 3-4 साल बाद, तो इसके 4 लाख 5 लाख और ऑर्डर कर दिए जाएंगे। अभी भी ये जो 2.5 लाख ऑर्डर किए गए हैं, इसमें से 10-20 हजार रेगिस्तान जो राजस्थान में फौजी होंगे उनको दिया गया होगा, कुछ कश्मीर में ड्यूटी लगेंगे, कुछ पहाड़ पे, कुछ जंगल में, मतलब एक साथ हर जगह ट्रायल हो रहा है और सब अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। 1999 में कारगिल की लड़ाई में जब हमारा इंसास राइफल था तो कई सैनिकों ने कहा था कि फंस गया था ठंडी की वजह से राइफल में। अब वो महाआफत हो जाता है, फंस गया, बैठ के वहां क्या करेंगे? राइफल फंस गया, अब क्या करेंगे वहां बैठ के? ईंटा चलाएंगे? तो राइफल कभी नहीं फंसना चाहिए। राइफल फंस गया मतलब आप मरेंगे अब काम से। अब उसमें इंतजार कर रहा था सब फौजी की, कोई दूसरा सैनिक मर रहा है तो उसका राइफल उठा के बदल रहा है। सोचिए कितना विषम परिस्थिति होती है फौज में। आगे बढ़े। वजन इसका लगभग आता है 4.5 kg के आसपास, लगभग 4.5 kg। आप राइफल को ना ऐसे एक हाथ से नहीं उठा पाएंगे, नहीं उठा, एक हाथ से ना उठता है आपका राइफल। गलतफहमी में मत रहिएगा आप, ऐसे प्रैक्टिस पे हो जाता है ऐसे। हम लोग जब एनसीसी में थे तो SLR राइफल रखा हुआ था, तो हम लोग के कर्नल साहब थे, कर्नल उदय सिंह राठौर। हमसे कहे, ओए खान राइफल उठा के लाना। हमको लगा उठाने के उठ नहीं रहा था, दोनों हाथ लगाना पड़ा हमें। तो मुस्कुरा रहे थे कि बबुआ इनके एक हाथ से राइफल उठता है, भारी होता है वो। 5 किलो का जो होता है ना पानी बोतल, आप एक हाथ से उठाइएगा कितना देर उठेगा? और वो भी छोटा कॉम्पैक्ट होता है, प्रॉपर पकड़ा जाता है। तो इतना बड़का होता है, पकड़ेंगे इधर से उधर से घूमने लग जाएगा आप, बहुत भारी होते हैं सब। आगे बढ़े। एप्पल को पीछे छोड़ते हुए अमेज़न, एप्पल को पीछे छोड़ दिया अमेज़न। एप्पल ने अभी दिल्ली और मुंबई में अपना स्टोर खोल दिया कि नहीं खोल दिया? एप्पल ने दिल्ली और मुंबई में क्या खोल दिया? स्टोर। पहले भी मोबाइल इंडिया में बेचे जाते थे, बट उसके दुकानों पे लिखा जाता था रीसेल्ड शॉप। मतलब वो शॉप पहले एप्पल उस कंपनी को बेचता था, उसके बाद वो कंपनी भारत में लोगों को बेचती थी, तो उसे कहा जाता था रीसेल्ड शॉप। कभी भी देखिएगा ना तो जिसमें भी छोटे मोटे दुकान के रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें लिखा रहता है, छोटे में लिखा रहेगा यहाँ पे। लेकिन
मुंबई और दिल्ली में क्या खोले गए? 2 ठो शॉप खोले गए। जितने दुनिया के विदेशी कंपनी आपके पास आते हैं सब, ये दिखाता है कि आपके देश में उतना ज्यादा काम करने की संभावना है। देखिए, आपका गांव विकसित ना होके, जबकि आपका गांव के बगल का चौराहा ज्यादा विकसित होता है। एक ही अंतर है, चौराहे पे ज्यादा दुकान है, गांव में कम है। बस जहां फैक्ट्री दुकानें रहेंगी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट आएगा वहां पर। आगे बढ़ जाए। कौन पीछे छोड़ दिया? अमेजोन, स्पेस एक्स, टेस्ला, ये सब तो एलोन मस्क की है। ट्विटर लेके पता नहीं क्या कर रहा है उसको डेली एक ट्विटर की कहानी सुनने को मिल रहा है। कुछ कुत्ता लगा दिया गया क्या उसपे? पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसपे। आगे बढ़े। अमेजोन ये आपका मतलब ऑनलाइन है। अमेजोन का सबसे बड़ा चीज जानते हैं क्या है? इस अमेजोन में एक और चीज है, अमेजोन का सर्वर। हम लोग जो क्लास करते हैं लोग ना, इसका सर्वर का लाखों का बिल जाता है। अमेजोन के सर्वर का आप लोग को पता ही नहीं चल पाता होगा। अभी जो ऑनलाइन वाले क्लास कर रहे हैं ना, अमेजोन के सर्वर में लगभग 50 कंप्यूटर वर्क कर रहा है हम लोग का, अलग अलग सिटी में, कुछ बैंगलोर से, कुछ मुंबई से, यहां अलग अलग काम कर रहा है। तो 50 कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं। अब 50 एट ए टाइम काम कर रहे हैं, अब 50 बैकअप में खड़े हैं उसको सर्वर में। तो इसका सर्वर बिल बहुत कॉस्टली आता है। यहां पे आप कोई भी चीज, ज्यादातर इंडिया में जो भी मतलब बड़े लेवल की चीजें हैं वो अमेजोन के ही सर्वर को यूज करते हैं। AWS बोलते हैं उसको, ज्यादा बड़े लोगों का। इंडिया का सर्वर नहीं है। सर्वर धीमा हो जाएगा ना तो पूरा सिस्टम धीमा हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं बैंक वाला कहता है सर्वर फेल है, सब ठप, सर्वर डाउन, उसी को नॉर्मल भाषा में बोलता है लिंक फेल सर्वर से खिलवाड़ नहीं करता है। हम लोग भी पहले नॉर्मल सर्वर रखे थे, परेशान हो गए थे, तो अभी AWS का सर्वर रखते। अमेजोन का महंगा पड़ता है लेकिन क्लासेज स्मूथ पड़ता है। सर हम AWS में जॉब करते हैं, तुम कुछ कम कराओ। क्या नाम है इसका? अर्चना कुमारी। बहुत कॉस्टली आता है सर्वर जी। हाँ, डॉलर में कॉस्ट आता है जी। डॉलर में आएगा, यहाँ एक के बार 80 रुपया हो जाएगा। नहीं समझे? आपको कहा कि $1,00,000, आपको लगे 80 लाख। बाप ओ बाप, गया काम से। समझ में? सर्वर कॉस्टिंग कितना आता है? बहुत सारे चीजों के बैचेज जो होते हैं ना, वो सर्वर कॉस्टिंग उसका ज्यादा आता है। जैसे मानचित्र, आप 200 रुपया देते हैं, उसमें 18% गवर्नमेंट GST लेके जाती है, 2% पेमेंट गेटवे बैंक लेके जाता है, 30% इनकम टैक्स लेके जाता है, अब बच जाता है उसका 50%। मतलब 200 रुपये में हम लोग को बचता है कितना है? 110-15 रुपया। उसमें से सर्वर जाता है और 3 महीना क्लास चलता है। तो बहुत कुछ है। देखिए, दुनिया में पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। आने वाले समय में तो लोग याद तो रखेंगे कि जिस बिहार को लोग पानी पी पी के गरियाते थे, वहां का कोई मास्टर था जो इतनी महंगाई में भी पढ़ा रहा था। नहीं समझा? अरे लोग कितना एक दिन थक जाएंगे वो लोग याद करके। हमें अब गाली का बदला गाली से नहीं देना है, उनको दिखा देना है करके कि देखिए जो गलतियां हुई हमसे उसको भूल जाइए। आप भी भूल जाइए, हम भी भूल, नए सिरे से करते हैं। एक जब जागो तब सवेरा। यहाँ पे तो कुछ चीजें होती हैं जो पैसे से भी ऊपर हो जाती हैं। यहाँ पे जब हम लोग को भी पैसा दिखता है कभी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास पैसा बहुत कुछ मायने रखता है। हम लोग के पास भी करोड़ों के ऑफर आए थे। जब 107 करोड़ रुपए हम लोगों के पास ऑफर आया था ना, एक साल का 107 करोड़ हम जीवन में ना कमा पाएंगे। 21 साल हम काम करते, 107 करोड़ मिलता, बैठ जाते जिंदगी भर। हमारे रिश्तेदार सब कह रहे थे पागल है, इसको पढ़ाई लिखा फायदा है। लेकिन शतरंज का वजीर और जिंदगी में जमीर मर गया तो किसी काम का नहीं है। ये जिंदा रहेगा ना, कभी भी बाजी पलट देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और हारी हुई बाजी खेलने का शौक हमें अच्छा से, क्योंकि बिहारी लोग हैं, किस्मत से ज्यादा मेहनत पे भरोसा होता है। पलट देंगे बाजी आखिरी वक्त में भी। यहाँ पे भले सर्वर का बिल जाता है, देगा आदमी यहाँ पे। अरे हम लोग के लिए क्या है, जीवन स्तर हम लोग का तो वैसे ही लिट्टी चोखा खा के जीवन बिता लेंगे लोग। ना ही कोई बहुत बड़ा शौक है कि हाई है, देखते हैं सादा एकदम जीवन कहीं बैठ के आदमी बिता देगा यहाँ पर। नहीं समझे? देर कुछ आप लोग हाइए हैं। इतना तो है कि भारत में कहीं भी चल जाएगा आदमी तो 1-2 रोटी खाने के लिए कभी कोई नहीं कहेगा ना जाओ भागो यहाँ से, कभी नहीं बोल सकता यहाँ पे। पैसा बहुत होता है यहाँ पे। हाँ, कहीं पे हमको कितना चीज आ जाता। हम दिल्ली, हमको कितने लोग बुलाते हैं, अब दिल्ली आज 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। हम कहे दिल्ली आके हम वो भी वहां भी आएंगे ना,
पटना नहीं छोड़ सकते, अजब हाल है। पटना कभी छोड़ सकता आदमी? अरे बाबू पटना नहीं छोड़ेगा। दिल्ली तो जा ही रहे हम लोग, दिल्ली में क्लासेज होंगे, प्रॉपर होंगे, पैसे कम लगेंगे, वहां के बच्चे को भी क्या हो गए, पैसे कम लगे। लेकिन पटना, आगे बढ़ते हैं आप। नहीं, ऑफलाइन वहां पे भी रहेगा, यहां पे भी रहेगा। यूपीएससी के लिए वहां ज्यादा रहेगा। यूपीएससी में वहां पे देखिएगा ना, गरीब लोगों में, मतलब हम आगे बढ़े। आइए सर, हम दिल्ली में ही हैं। आते बाबू, आप टेंशन नहीं लो, बहुत जल्दी। हाँ चलिए अब ध्यान से आगे बढ़े। ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग चौथा। 1 नंबर पे यूएसए है, 2 नंबर पे रशिया है, 3 नंबर पे चाइना है और 4 नंबर पे भारत है, 4 नंबर पे इंडिया है, 7 नंबर पे पाकिस्तान है। 7 नंबर पे पाकिस्तान है, 7 नंबर पे क्या है, पाकिस्तान है। देखिए भारत अगर पाकिस्तान को पीछे करना चाहता है ना, उसका सबसे अच्छा तरीका है हर 2 महीना पे उसमें कुछ कुछ कोच दीजिए। वो अपना पैसा एजुकेशन से काट के किस पे लगा देगा, शिक्षा पे, सेना पे। देखिए हम लोग अपने कुल रक्षा बजट का बहुत कम सेना में लगाते हैं, अमूमन हम लोग 2.5 से 3% लगाते हैं लोग, और पाकिस्तान अपनी बजट का अधिकांश हिस्सा किस में लगा देता है, सेना में लगा देता है, जबकि हम लोग एजुकेशन पे ज्यादा लगाते हैं। विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्मी किसकी है, इंडिया की है। इसमें केवल संख्या मायने नहीं रखता है, पावर मोबिलाइजेशन मायने रखता है कि हम कितने जल्दी बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। पता चला फौजें रख ले रह गए, बॉर्डर पे नहीं पहुंच पाए, तो मोबिलाइजेशन पावर रखती है, ट्रांसपोर्टेशन पावर रखता है, कितना जल्दी हम अपने फौज को वहां क्या करते हैं, मोबिलाइज कर पाते हैं। ये बहुत मायने रखता है युद्ध के समय में कि हम कितना जल्दी बॉर्डर पे पहुंच पाते हैं। इसके लिए जब से मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बॉर्डर को लेकर बहुत काम किया, साइलेंटली काम किया। चाइना इतना एग्रेसिव क्यों हो गया, क्योंकि देख रहा है कि ये आदमी कैसे इतना उभर रहा है। इतनी सड़कें बना दी हैं लोग, हमेशा हर समय में सड़कों आने जाने। 2 चीज को देखिए, चाइना को हम लोग कभी भी लड़ाई के मैदान में नहीं लड़ना है उससे। चाइना को अर्थव्यवस्था के दम पर, उसकी पैरेलल, उसकी प्रतिद्वंदियों को खड़ा करके, यहाँ पर ताइवान वगैरह है, वियतनाम है, इस सब से। तो हमारे यहाँ चाइना में एक चीज, आप अच्छा कहिए या खराब, दोनों पहलू हैं, लेकिन वहां की सरकार चुनाव पे समय बर्बाद नहीं करती। हमारे यहां भी चुनाव पे समय होता है, लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या, हमारे यहां हर 2 महीना पे कहीं ना कहीं चुनाव पड़ल रहता है। दिक्कत एक से नहीं ना, बहुत जगह। तो हम लोग कितने नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर। कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे। किसी को कोई दिक्कत, पाकिस्तान, हाँ मतलब ग्लोबल मतलब विश्व लेवल पे, फायर मतलब मारक क्षमता, पावर मतलब क्षमता, वैश्विक मारक क्षमता। समझ में आ गया कि नहीं? ग्लोबल पावर इंडेक्स वो जारी करता है कौन से देश कितने शक्तिशाली है। हम लोग पहले दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों के खरीदार थे, अब हम लोग पीछे हट गए हैं। सऊदी अरब हथियारों का खरीदार बड़ा हो गया है। अब हम लोगों ने ये कह दिया, हाँ निर्यातक में, पहले आयातक में टॉप पे थे, अभी हम लोग टॉप से घसक रहे हैं पीछे की ओर, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 450 ऐसे सैन्य उपकरण है जिसके आयात पर हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। अब कह दिए हैं कि मिल के बनाना है तो बनाइए। अभी हम लोग C295 जहाज, C295 एयरक्राफ्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि 5 को तुम्हारे यहां से खरीदेंगे, बाकी इंडिया में आके बनाना पड़ेगा। तो हम लोग निर्यात, अब आयातक नहीं रह गए, अब क्या हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए। यही वजह है कि हमारा बहुत सारे देशों के साथ डिफेंस डील कैंसिल हो जाता है। अब हम लोग अगर चाहते तो टाटा जो 450 जहाज ऑर्डर कर रहा है और इंडिगो जो कर रही है, इनको अगर हम ये कह देते, भारत सरकार इसमें थोड़ा इंटरफेयर कर देता कि आप बोइंग कंपनी बेंगलोर में आके अपना कारखाना डालोगे तभी तुमको 900 जहाज का ऑर्डर देंगे। एक कंपनी से 900 जहाज बन गया, मतलब कंपनी बहुत आगे निकल गई यहां पर, और हम लोग को रोजगार मिल गया। और कुछ रोजगार की जरूरत नहीं है भैया, हम लोग सीख जाएंगे। नहीं समझे? हमको खाना बनाने नहीं आता है, हमको अगर पता चला कोनो होटल में 2 महीना हमको मजबूरी में सरकार डाल देगी ना, इनको यहीं पे जलेबी छानने में ड्यूटी लगा, 2 महीना बाद हम नहीं छान देंगे। अभी नहीं आता है। आगे बढ़े तो इंडिया कितने नंबर पे है, फायर पावर में चौथे नंबर पे, फायर पावर में चौथे नंबर पे। आगे बढ़े, हाल ही में ई गवर्नेंस मोड में जम्मू कश्मीर है जो कंप्लीटली क्या हो गया, ई गवर्नमेंट हो गया। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अब कुछ भी करना है ऑनलाइन करना पड़ेगा। जब सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो जाती हैं, जब सारी चीजें किस पे हो जाती हैं, ऑनलाइन शिफ्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं,
ई गवर्नमेंट, ई मॉडल या ई गवर्नेंस कहते हैं। हम लोग के यहाँ भी बहुत सारी चीजें ई गवर्नमेंट हो गई हैं। आजकल मार्कशीट वगैरह अपने से निकल जाता है, आय जाति प्रमाण हेन सब बन जाता है कि नहीं। जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित हो गया जो कंप्लीटली किस पे शिफ्ट हो गया, ई गवर्नमेंट। उसके दो रीजन भी है। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है क्योंकि एक तो पहाड़ है, दूसरा बर्फबारी होते रहता है, तो बार बार फिजिकली में प्रॉब्लम आएगा। दूसरा थोड़ा अशांत एरिया भी है, तो बार बार मोबिलाइजेशन में भी क्या होता है, दिक्कत आता है। बेटर है क्या करना है, ई गवर्नेंस कर दे। अच्छा भी है, करप्शन क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस देश में पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग एप्स, आईआईटी मद्रास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर जहां जाकर सेट होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, तो आप तो व्हाट्सएप लाए, व्हाट्सएप कहां गया, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। आप डाउनलोड किए मेरा एप्लीकेशन, तो मेरा एप्लीकेशन और आपका मोबाइल कहां जाके फिट करेगा, कहां प्लग होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। आप यूट्यूब किए तो यूट्यूब का अपना सर्वर, अपना सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे कहां जुड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दुनिया का कुछ भी अगर मोबाइल में लाते हैं तो कहां प्लग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसका नाम है एंड्रॉइड। क्या नाम है, एंड्रॉइड। हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, एंड्रॉइड। आईफोन कहता है कि हम ये नहीं लेंगे, हम iOS लेंगे। क्या लेंगे, iOS। तो आप अपना व्हाट्सएप, जैसे मेरा एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे खोसिएगा तो उसमें प्लग हो जाएगा, उसमें सिस्टम चलेगा। हमारा एप्लीकेशन आईफोन में ले जाएंगे तो कहेगा नहीं सपोर्ट करेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो iOS बहुत बड़ी चीज होती है, एंड्रॉइड क्या है। अब मोबाइल ले जाइए आप सैमसंग का, उसमें भी iOS किसका लेंगे, एंड्रॉइड। Xiaomi लीजिए एंड्रॉइड, कोनो लीजिए एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड है गूगल का। एंड्रॉइड किसका है, गूगल का। लो, मजबूरी में आप गूगल को नहीं छोड़ सकते हैं। जिस दिन एंड्रॉइड बंद कर दिया, एंड्रॉइड कैसे सॉफ्टवेयर आता है, एंड्रॉइड 2 मिनट में गूगल चाहेगा, वो बटन दाबेगा, सबका iOS बंद। अब आपका व्हाट्सएप काम ही नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप किस पे काम करता है, iOS पे। iOS एक तरह का प्लग समझिए, और सॉफ्टवेयर उसमें, iOS एक स्विच है, प्लग उसमें इंटीग्रेट करना है। अगर iOS नहीं रहेगा तो कोई सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने एक बनाया भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, भार OS, भारोस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भारोस। समझ आ गया कि नहीं, BOS नाम रख देना चाहिए। अरे अमीर, देखिए iOS है ना, ऐसे BOS रख दो, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी भी देखिए ध्यान से समझिए, ये भारत औरत नाम रखने पे तो ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद ही अगर आप बहुत बड़ा हो जाएंगे तो दिक्कत करने लगता है। कैसे, हम लोगों ने UPI बनाया, UPI, इसमें कहीं भारत दिखता ही नहीं है। इससे क्या होता है, जब आप वर्ल्ड लेवल पे फैलते हैं ना, तो फिर आपको फैलने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। इसलिए देखिएगा जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके नाम में कभी आपको कुछ नहीं झलकेगा कि मतलब ये किस देश की है। Amazon पता नहीं चलता, सोचो लगता है ब्राजील का कंपनी है अमेरिका के। एप्पल, सैमसंग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आता है। और भाइयों से क्या हो जाता है, समझ में आने लगता है। खैर डेवलप होगा तो नाम तो अपने हाथ में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कहां पे किया गया, भोपाल। कहां पे, भोपाल। विज्ञान महोत्सव भोपाल, पतंग महोत्सव अहमदाबाद। पतंग महोत्सव और सबसे बड़ा विद्यार्थियों द्वारा आयोजित किया गया कौन, IIT मद्रास। क्या नाम था प्रोग्राम, सारंग 3। सारंग, सारंग नहीं था, अरे वही सारंग था ना। आगे बढ़े, 2.0, सारंग 3 या 2.0 जो भी हो। हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाला देश भारत, 141 करोड़। 141 करोड़। अगला, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, क्रिस हिपलिंग। क्रिप्स हिपकिंग्स, क्रिस हिपकिंग, क्रिस हिपलिंग न्यूजीलैंड के नियुक्त किया गया। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत, याद हो गया। अब आगे बढ़े।